हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको है जो वॉशिंग मशीन होती है, ठीक दोस्तों, उसके अंदर किस तरह से हम जो है गेयर बॉक्स को चेंज करें। और इसके अंदर अगर बहुत ज़्यादा साउंड आ रही है तो इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, तो उसकी पूरी मैं आपको वर्किंग समझाने वाला हूँ। और गेयर बॉक्स किस तरह से हम इसको चेंज करें तो उसको वॉच कीजिए, ठीक दोस्तों। जैसे तो हम जब मशीन स्टार्ट करते हैं उसके अंदर जो है इस तरह की घर घर की आवाज़ आ रही है। तो देखा दोस्तों, आवाज़ कर रही है। इसका जो है गेयर बॉक्स, इसका एक्चुअली में है जिसका गेयर बॉक्स ख़राब हो गया है। और गेयर बॉक्स ख़राब होने के साथ साथ इसका जो पल्सेटर है वो भी जो है प्रॉब्लम कर रहा है। भाई दोस्तों, अब हम जो है इसकी जगह जो है नया गेयर बॉक्स और जो है पल्सेटर ये लगाने वाले हैं। ये हमारे पास नया पल्सेटर है, ठीक दोस्तों, स्क्वायर में है ये पल्सेटर, वो हम नया लगाने वाले हैं। और हमारे पास तो ये जो गेयर बॉक्स कंपनी का जो गेयर बॉक्स होता है गोदरेज कंपनी का, वो हम इसके अंदर जो है लगाने वाले हैं। इस तरह से दोनों चीज़ें हम नहीं लगाएंगे और हमारी मशीन जो है एकदम परफेक्ट हो जाएगी, अप टू डेट हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपको जो ये पल्सेटर होता है, पल्सेटर आपको जो है खोल लेना है। उसके बीच में एक स्क्रू दिया हुआ है, वो आपको खोलना है। उसके बाद पल्सेटर आपको बाहर निकालना है। इतना सिंपली आप जो है पल्सेटर को बाहर निकाल लेंगे, ठीक दोस्तों। अब हम जो है ये मशीन को जो है खोलते हैं और इसका गेयर बॉक्स बाहर निकालते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मशीन को हमने जो उल्टा लेटा दिया है, जिससे मशीन के आसानी से जो है खुल जाती है, आराम से मशीन जो है ओपन हो जाती है। इस तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अब मशीन का जो है ऊपर का हिस्सा खोल लिया है, बॉटम हिस्सा हमने जो है मशीन का खोल लिया है। अब भाई दोस्तों, ये जो गेयर बॉक्स देखिए आपको इसमें किस तरह की जो है चाल पड़ चुकी है, इसमें जो है इस तरह का मूवमेंट हो चुका है। और इसमें देखिए दोस्तों कितनी गंदगी अंदर जम चुकी है। पानी का जो गंदा ग्रीस का ऑयल का जो कचरा होता है, सब इसके अंदर आने के कारण जो है इसमें खराबी हो चुकी है। गेयर बॉक्स इसी वजह से कट चुका था, इसी वजह से ये जो आवाज़ भी करता। अब भाई दोस्तों, हम इसको गेयर बॉक्स को खोलते हैं। इसके अंदर सिंपली 6 स्क्रू दिए हुए हैं, वो हमें 6 स्क्रू जो इसके खोल लेने हैं। इस तरह सिंपली आपको दोस्तों गेयर बॉक्स जो है बाहर निकाल लेना है। अब हमने इसका गेयर बॉक्स जो है बाहर निकाल लिया, सारे स्क्रू जो इसके बाहर आ चुके हैं। आइए देखिए, इस जगह हम जो अब ये नया गेयर बॉक्स जो है रख के इसको फिटिंग कर देंगे। यहाँ से हमें अब पुरानी गंदगी को जो है पूरी अच्छे तरीके से इसको साफ़ करना है, ठीक है, जिससे सील जो है आसानी इसके अंदर बैठ जाए। जो गेयर के ऊपर जो ब्लैक कलर की होती है वो इसके अंदर सील होती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको गेयर बॉक्स जो है पूरा फिटिंग कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो आपको हमने जो बॉटम कवर ऊपर वाला खोला था वो आपस आपको जो है लगा देना है। जिस तरह से आपको देखिए दोस्तों नज़र आ रहा होगा, इस तरह से आपको ये बॉटम कवर आपस जो है फिटिंग प्रॉपर तरीके से कस देना है।
अब उसके बाद जो शॉकर्स के 3 बोल्ट हमने खोले थे वो तीनों ही आपको स्टेप बाय स्टेप फिटिंग करने हैं। आप इस तरह से कसेंगे तो आपको कसना इजी होगा, नहीं तो आप ऊपर की तरफ से भी फिटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपको फाइनली पूरा गियर बॉक्स लगा के पूरा आपको मशीन फिटिंग करके आपको मशीन को है एक बार चला के देखना है। चलाने के लिए सबसे पहले सिंपली आपको दोस्तों करना है कि इसके अंदर आपको जो है एक बाल्टी पानी डालना होगा, जिससे आपको गियर बॉक्स में कहीं लीकेज तो नहीं है वो आपको देखना होगा। जो हमने सील पैकिंग नीचे अंदर लगाई थी वो आपको देखना है लीकेज तो नहीं हो रहा है। अब इसके अंदर हम पानी डालते हैं और देखते हैं इसमें पानी लीकेज हो रहा नहीं हो रहा है। उसके बाद हम इसका पल्सेटर कसेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमने जो है इसके अंदर पानी को फिल कर दिया है। अब हम इसकी जो है आपको अंदर दिखाता हूँ। हमारा गियर बॉक्स जो है अच्छे तरीके से एकदम परफेक्ट चल रहा है। कई बार होता है दोस्तों, जब हम नया गियर बॉक्स लगाते हैं तो यहाँ पर इस जगह से जो है पानी लीकेज की शिकायत बनती है। वो हमें जो है चेक करना होता है पानी लीकेज हो रहा है या नहीं हो रहा है। और ये रहा दोस्तों इसका मशीन का वायरिंग डायग्राम। ठीक दोस्तों, ये आपका जो है मशीन का वायरिंग डायग्राम है। अगर आप वायरिंग में कहीं चूक जाते हैं तो आप इसकी वायरिंग आसानी से कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। जब मशीन में किसी तरह की घर आवाज़ आती है तो हम उसको कैसे जो है रिप्लेस करें, कैसे चेंज करें, उसमें गियर बॉक्स की दिक्कत होती है। अब इसके अंदर हम पल्सेटर लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से अब मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ, इसमें किसी तरह की कोई घर की आवाज़ नहीं आ रही है। हमारी मशीन जो एकदम परफेक्ट चल रही है। आई होप दोस्तों आपको चीज़ समझ में आई होगी। तो लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।